हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पड़कर। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर मैं लेके आया हूँ सरलीकरण में पार्ट 2। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। ये जो सवाल है अनुपात समानुपात में भी आता है और प्रतिशत में भी आता है और ये सरलीकरण में भी दिया हुआ है। तो इसमें और भी 4 टाइप के सवाल और भी है, मगर हाल फिलहाल में एक दिया हुआ है तो ये कर रहे हैं अपन। तो इसमें लिखना ए बी से 40% अधिक है। क्वेश्चन समझना, ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है। नहीं हुआ सवाल? देखो, ए अनुपात सी पूछा है उसने, यहाँ पर अपनों से पूछेगा ए बी सी भी पूछेगा। तो यहाँ सबसे पहले तो ए बी से 40% अधिक है, तो ए बी से 40% अधिक है मतलब 140, 100 प्लस हो जाएगा। कम होता तो माइनस कर देते। तो यहाँ ए अनुपात बी हो जाएगा 2 से 7, 2 से 5 उड़ा दिया है मैंने, अनुपात निकाला है। ए अनुपात बी निकल गया। फिर बोल रहा है वापिस बी सी से है, बी सी से 20% कम है, जिसपे से का की के लगा हुआ हो वो हमेशा या तो 1 रहेगा या 100 रहेगा। तो यहाँ पर बी सी से 20% कम है तो कितना है? तो 80%। यहाँ पर वो लैंग्वेज यू भी दे सकता है, बी सी का 80% है, डायरेक्ट दे सकता है बी सी से 20% कम है, ठीक है। या सी बी से 25% अधिक हो, बात एक ही है। यहाँ पर यू भी बोल सकता है सी बी से 25% अधिक। देखो 25 से 4, 25 से 5 और यहाँ पर 20 से 4, 20 से 5। यहाँ पर तुलना सी से हुई, यहाँ तुलना बी से हुई। भाई यहाँ पर बी से बोलेगा तो उसे 25 रुपए अधिक मिले, यहाँ पर बी से बोलेगा 20% कम मिले। ये भी लोचा अपन परसेंटेज में क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो यहाँ पर ए बी सी निकालना है तो दोनों में कॉमन फैक्टर है बी। यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो बी के नीचे बी लिख रहा हूं। अगर वो कॉमन फैक्टर होता ए तो अपन ए रख देते हैं, यहाँ पर ए की जगह ए के नीचे ए रखते हैं। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर है आपके बी, तो यहाँ पर बी है, यहाँ भी बी है, बी के नीचे बी के लिखा। अनुपात समानुपात से हो रहा है। ए अनुपात बी दिया है अपने को 7:5 और बी अनुपात सी दिया है अपने को 4:5। अब देखना यहाँ से बी का ए से, बी का बी से और बी का सी से, तो यहाँ पर 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 बी का ए से, ठीक। फिर बी का बी से 4 पंजे 20, जिग जैग विधि बोलते हैं इसको, जिग जैग। 4 पंजे 20 और 5 के 25। फिर उसके बाद में ये तो हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी, पूरा ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया है। तो यहाँ पर आपके बन गया ए बी सी। अपने को निकालना ए अनुपात सी। देखो यहाँ पर अगर आंकड़े कटते तो अपन काट देते हैं इनको। क्या करते थे? अगर आंकड़े कटते, मगर ये दोनों 4 से जा रहे हैं, मगर ये 4 से नहीं जा रहा है, ये दोनों 5 से जा रहा है, मगर ये 5 से नहीं जा रहा है, तो ये अपना रेशियो यही रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ए अनुपात सी बोला है उसने, तो 28:25, ठीक है, हो जाएगा। आगे लिखना क्वेश्चन। हाँ, तो इसके बाद में एक क्वेश्चन मैंने कल दिया था, किसी का कमेंट नहीं आया, यहाँ पर आंसर आए कि नहीं आए ये मेरे को पता कैसे चलेगा जब तक आप कमेंट नहीं करोगे। तो देखो वो सवाल था यहाँ पर 65 बच्चों में कुछ मिठाइयाँ बांटी जानी है। कल का क्वेश्चन जो मैंने दिया था लास्ट टाइम आपको, 65 बच्चों में कुछ मिठाइयाँ बांटी जानी है। यदि 65 बच्चों में कुछ मिठाइयाँ बांटी जानी है, 25 बच्चों के अनुपस्थिति के कारण प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई अधिक मिली थी? कभी ना, प्रत्येक बच्चों को 5 मिठाई अधिक मिली। तो बताइए कुल मिठाइयाँ ज्ञात करनी है अपने को। 65 100 हो गए, 65 में से हो गए तो कितने? 40, x + 5, 40 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 40 x 4 बन जाए
200 और यहाँ पर 65 एक्स है। एक से एक्स समान प्रजाति वाले जुड़ते घटते हैं। ऐसा नहीं आप 200 में 40 जोड़ दो तो 240 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 65 में से 40 जाएंगे। एक और स्टेप बना देता हूँ तुम्हारे लिए। तो यहाँ कितने बचे? 14। 25। बोलो अर्जुन। प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति को कितनी मिठाइयाँ मिल रही थी? 8। प्रत्येक को मिल रही थी 8। अब कितनी अधिक मिल रही? 5 अधिक मिल रही। तो अब मिल रही कितनी? तो 13। प्रारंभ में मिल रही थी 8, अब मिल रही है 13। और कुल मिठाइयाँ कितनी थी? तो देखो 65 में जब आप करोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना? 8 का। अब 25 बच्चे नहीं आए, मतलब कि कितने आए? 40 आए। तो प्रत्येक को 5 अधिक मिली, मतलब कितनी मिली? 13। तो कुल मिठाइयाँ कितनी हो गई? 1352। और 65 का 8 में करोगे यहाँ, तो यहाँ भी हो जाएगा। ये कुल मिठाइयाँ निकली। यहाँ पर क्या निकली? कुल मिठाइयाँ। पहले 65 थे तो यहाँ पर 8 मिली थी, 25 कम आए मतलब 40 आए। तो प्रत्येक को 5 अधिक मिली, मतलब 13 मिली। वह संख्या जो उसके 1/4 से 12 अधिक है। क्या बोल रहा क्वेश्चन? संख्या कितनी है? x। उसके 1/4 मतलब x का 1/4 भाग। संख्या उसके 1/4 से 12 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर है यहाँ पर कितना? तो 12। ठीक। अब यहाँ 4 इधर जाएगा। 4x माइनस x बटे में 4 बराबर में 12। कितना बचा? 3x और बराबर में बटे में 4 और ये 12। 3 से गया 4 और 4 चौक 16। तो वह मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 16। उसने क्या बोला था? वह संख्या मतलब कि 16 उसके 1/4 से 12 अधिक है। उसके 1/4 से 4 चौक 16 मतलब 4। 16 वह संख्या है, उसका चौथाई हुआ 4 से कितनी? 12 अधिक है। हो गई 12 अधिक। हो गया प्रूफ। संख्या x उसके 1/4 से 12 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर है 16 और 4 दोनों का अंतर है 12। तो संख्या ले ली x, उसका 1/4 हो गया। और यहाँ पर दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ 4 आ गया। x/4 एलसीएम 4x में से x से गया 3x बटे 4 और इक्वल टू में 12। 3 से गया कितनी? 4 बार और 4 चौक 16। ये मूल संख्या होगी। अगला क्वेश्चन फिर आया यहाँ पर। किसी संख्या का 1/3 उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। हो गया। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर रहे हैं। संख्या का 1/3 उसके 5वें भाग से 16 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर। तो यहाँ पर x/3 x/5 5x माइनस 3x बटे 5 किया 15 बराबर में 16। 5 में से 3 गए 2x बटे 15 बराबर में 16। 2 से 8 और 15 8 120। तो संख्या कितनी हो गई? 120। अगला क्वेश्चन आया है। किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या क्या होगी? तो देखो यहाँ पर किसी संख्या के 3/4 का 2/5, संख्या के 3/4 का बोल रहा है। क्या बोल रहा है इस बार? का बोल रहा। 3/4 का 2/5 174 हो। उसने ये नहीं बोला कम ज्यादा। पिछले बार क्या बोला था? 3/4 उसके 2/5 से 174 अधिक है या 175 कम है। तो कुल मिला के वो दोनों का अंतर होता है। मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है? किसी संख्या के 3/4 का 2/5 174 है। तो यहाँ पर x का 3/4 का 2/5 174 है, मतलब कि ये का यहाँ पर मल्टीप्लाई का काम करेगा। क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पर 2/5 बराबर में 174 हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 2 से 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 है। यहाँ कितने हैं? 3/10 बराबर 174। तो ये 10 3/10 उधर जाएंगे,
ये 3/10 उधर जाएंगे तो जाएंगे 10/3 और 3 से जाएगा ये 3 पंजे 15 और 3 8 24। तो आंसर कितने हो गए आपके बोलो 580 की 480? 580 हाँ तो यहाँ पर 3 से देखो एक बार और देख लो यहाँ से स्टेप। x का 3/10 बराबर 174 है। मैं 3 से यहाँ पर x बराबर 174 10/3 हो जाएगा और 3 से उड़ाएंगे 3 से 5 बार 3 से 8 बार और ये 0 लग गई थी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 580 हो जाएगा। ये भी x का 3/4 का 2/5 है तो अपन डायरेक्ट उड़ाओ यहीं से उड़ाएंगे इसको। ठीक 2 से 2 दूनी 4 है 5 दूनी 10 हो जाएगा ये तो 3 से इसको यहीं से उड़ा तो डायरेक्ट 8 बार ने 0 लगा दी। ये इतनी स्टेप मैंने समझाने के लिए लिखी है आपके। ठीक है अर्जुन। अगला क्वेश्चन आया यहाँ पर अपने पास किसी संख्या का 2/3 का 3/4 यदि 84 हो। संख्या का 2/3 का 3/4 84 है। 3 से 3 गया 2 दूनी 4 तो वैल्यू आई 84 इंटू 2। इसका मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं मगर उसने आगे क्वेश्चन में पूछा है अपनों से। तो संख्या का 1/4 ज्ञात करना है अपने को। संख्या है अपने पास 84 इंटू 2 दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 8 दूनी 16 168 हो जाएगी मगर मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि उसने पूछा अपनों से 1/4। 2 से गया ये कितना तो 42। x का 1/4 भाग कितना आ गया 42 हो जाएगा ये भी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया है अर्जुन हुआ है संख्याओं का योग दिया। संख्याओं का योग दिया है उसने अपने को 15 और उसके बाद में संख्याओं का गुणनफल दिया है अपने को कितना 100। तो संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। x² प्लस y² इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 2xy। क्यों गुणनफल कितना दिया 100 दिया 50 लेना तो चलो ठीक है 100 200 50 ही हो रहा था तो यहाँ पर 50 करो यार 100 कुछ ज्यादा ही हो जाएगा वो। ठीक अब दोनों का गुणनफल कितना है 50 है तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है अपने पास तो 15। x² प्लस y² प्लस 2xy मतलब 2 गुणित 50 हो जाएगा। 50 दूनी 100 x² y² 50 दूनी 100 15 का वर्ग 225 माइनस 100 तो यहाँ x² प्लस y² इक्वल टू कितना हो गया 125। ठीक है अगला क्वेश्चन आया संख्याओं का योग 30 अंतर है 20 तो संख्याओं के वर्गों का योग x² प्लस y² इक्वल टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर संख्याओं का योग कितना हुआ 30 संख्याओं का अंतर कितना हुआ 20 है 20 कर दिया 2x बराबर कितना 50 तो x की वैल्यू कितनी हो गई 25 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 30। यहाँ पर रखेंगे 25 प्लस वाई इक्वल टू 30। अब 25 उधर गया तो 30 में से 30 माइनस 25 x की वैल्यू कितनी 25 और y की वैल्यू 5 वर्गों का योग। अब 25 का वर्ग करेंगे 25 का वर्ग 125 25 का वर्ग 625 और 5 का वर्ग कितना हो गया 650 हो जाएगा। ये भी दोनों संख्याओं का योग दिया संख्याओं का अंतर दिया और वर्गों का योग पूछ लिया। तो यहाँ पर y से y गया 1 से 2x 30 20 50 और 2 से उड़ा x की वैल्यू कितनी हो गई 25 और y की वैल्यू कितनी है तो 5। यहाँ से दोनों का योग 30 है अंतर 20 है मतलब संख्या दूसरी होगी 5।
25 में 5 30, तो 25 में 5 गए तो 20। दोनों वर्गों का योग 25 का वर्ग 625, तो 5 का वर्ग 25। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर 2 मेज 3 कुर्सी का मूल्य 3500 है, तो 8 मेज और 12 कुर्सी का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखो आप 8 मेज 12 कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है। 8 में से यहाँ पर मैं कॉमन ले रहा हूं बाहर 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 कॉमन लिए मैंने, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 में 3 कुर्सी का मूल्य दिया है अपने को कितना, तो 3500 दिया हुआ है। बस 3500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, कितने 14,000 हो रहे होंगे, तो कितने आ गए 14,000। अब इसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी है, उसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक। तो यहाँ पर दे रहा है वो अपने को 32 बेड और 24 बल्ले। 24 बल्ले का मूल्य 8,000 है। कितना है 8,000 है। तो यहाँ पर 4 बेड तथा 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा। 32 बेड 24 बल्ले का मूल्य 8,000 है, तो 4 बेड और 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा। तो देखो जब ऐसा सवाल आ जाए यहाँ पर तो अपन क्या करेंगे, तो यहाँ बेड और बल्ले 32 बेड है और 24 बल्ले, टोटल 8,000। अब मैं यहां से देखो 8 कॉमन आ रहे वापिस, 4 बेड हो गए और 3 बल्ले हो गए, यहाँ बल्ले लिख दूं यार, बराबर में। तो 8 से 8 को उड़ाया, 8 से 8 को उड़ाया यहाँ पर, तो 4 बेड और 3 बल्ले का मूल्य कितना हो गया 1,000। 4 बेड और 3 बल्ले का मूल्य कितना हो गया 32 बेड 24 बल्ले का मूल्य 8,000 है, तो 4 बेड 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक। तो यहाँ से मैं 8 कॉमन ले लिया, 8 से 32 और 8 दिया 24, और इसमें 8 का भाग दे दिया, हो जाएगा इस टाइप का भी। देखो क्वेश्चन मैंने एक दिया है, फिर तुम्हें इसी प्रकार से क्वेश्चन ये तुम्हें करना है, ठीक है, कल के लिए। और आप सब कमेंट करके मेरे को कमेंट का आंसर बताएंगे, ताकि मेरे को पता चले कि कितने लड़के पढ़ रहे हैं और कितने नहीं पढ़ रहे हैं। 18 में 24 कुर्सी का मूल्य 6,300 है, तो 3 में 4 कुर्सी का मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये उतार लेना, नोट कर लेना। एक सवाल दिया है मैंने आज। एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, संख्याओं के वर्गों का अंतर 396 है, संख्याओं का अंतर 3, तब संख्याओं का योग होगा। तो देखो इस सवाल में वर्गों का अंतर दिया उसने, x² - y² बराबर 396। अब x² - y² इक्वल टू क्या होता है अर्जुन, x प्लस y इक्वल टू x माइनस y। अब इसके बाद में ये 396 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर संख्या अंतर कितना दिया आपने को 3, अंतर दिया 3, और उसने पूछा क्या आपने को योग। ये आ गया आपका आंसर, x प्लस वाई इक्वल टू 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी हो जाएगा, जोरदार है। संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है, संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है x² - y², ठीक है। संख्याओं के योग का वर्ग होता है वो अलग चीज होती है, योग का वर्ग x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी देता है कभी कभार, वो भी ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर इसका फार्मूला लगा दिया x² - y² a + b a - b, और 396 3 से भाग दे देंगे अपन, तो योग कितना हो गया 132।
एक और अपने पास लास्ट क्वेश्चन आया है, बहुत ही सिंपल है मगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ऐसे ही में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन लिखते लिखते हाथ दर्द करने लग जाते हैं। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं। सही से लिखो रे, कोई बोलोगे तुम राइटिंग समझ में नहीं आई सर। आधे घोड़े पीठ पर बैठे हैं, घोड़े की पीठ पर बैठे हैं आधे व्यक्ति, और आधे तथा शेष घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। मतलब जितने व्यक्ति है उसके आधे तो घोड़े की पीठ पर बैठे हैं और आधे घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। जमीन पर पैरों की कुल संख्या 70 बताई है उसने। जमीन पर कुल पैरों की संख्या कितनी है? व्यक्ति के पैर कितने होते हैं? 2। देखो एक सब व्यक्ति और घोड़े, व्यक्ति और घोड़े दोनों समान है तो दोनों को मैं एक से ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एक से। यहाँ पर व्यक्ति और घोड़े दोनों समान है, इसलिए घोड़े और व्यक्ति दोनों हो गए कितने? एक से ले लिए मैंने। अब उसके बाद व्यक्ति के पैर होते हैं 2, घोड़ों के पैर होते हैं 5। बोलो अर्जुन कितने होते हैं घोड़े के पैर? 4। अब यहाँ पर आधे व्यक्ति घोड़े के साथ चल रहे हैं, मतलब 2x का ये तो कुल पैर है, तो आधे व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं, मतलब आधे बैठे पीठ पर। उन पैरों की तो कोई पता मतलब भी नहीं है, तो 2x का आधा कर दिया मैंने। और यहाँ पर घोड़े के पैर कितने हैं? 4। कुल पैरों की संख्या है यहाँ पर 70। ठीक है, कुल पैरों की संख्या कितनी है? 70। तो यहाँ व्यक्ति के पैर और यहाँ पर घोड़े के पैर, और बराबर में 70। 2 से 2 और 4 ने 1, 5x बराबर 70। 5 से कितनी बार गया तो 14। कितने हो गए? 14। तो 14 तो घोड़े है और 14 ही व्यक्ति है, जिसमें से आधे तो घोड़े के साथ पैदल चल रहे हो, आधे घोड़े पर बैठे हैं। तो देखो 14 घोड़े हैं तो 14 चौक 56 पैर हो गए घोड़ों के कुल। और यहाँ पर 14 में से 7 व्यक्ति पैदल चल रहे हैं, तो 7 व्यक्ति के कितने? 14 हो गए 70 पैर टोटल जमीन पर, और आधे तो घोड़े की पीठ पर बैठे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। चैनल को ज्यादा लाइक करो, ज्यादा शेयर करो।